नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि हुई और ये चुनावी धांधली का ब्लूप्रिंट अब बिहार में लागू हो सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनाव के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए फर्जी चुनाव करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के आरोपों में फर्जी मतदाताओं को जोड़ने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने, फर्जी मतदान की सुविधा देने और सबूत छिपाने सहित कई कथित अनियमितताओं के बारे में बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी फैलेंगी, जहां आगामी चुनाव में भाजपा को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके दावों को बेतुका और भ्रामक बताया। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चिंताओं पर विस्तृत जवाब दिसंबर 2024 से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना सबूत के आरोप न केवल कानून का अपमान करते हैं बल्कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करने वाले चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराते हैं। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि किसी के द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है बल्कि उनके राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्ति हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी भी करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराती है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के इस बयान पर एनडीए की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, जबकि महागठबंधन ने इसे जनता के हित में उठाया गया मुद्दा करार दिया। आपको बता दें कि ये विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि एनडीए के नेता अब ये कहने लगे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने महागठबंधन की हार मान ली है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात कहने और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर एनडीए के नेता उन पर हमलावर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी गंभीर नेता नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव को बहुत दिन हो चुके हैं, इस मुद्दों को वो अब उठा रहे हैं। जिस राज्य में उसी मशीन से वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें सही लगता है। अगर वोटिंग पैटर्न गलत है तो वो कैसे चुनाव जीतते हैं? उन्हें सभी संवैधानिक संस्थाएं गलत दिखाई पड़ती हैं। अगर उन्हें संस्थाओं के मुखिया बना दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक हिंदी और एक अंग्रेजी दैनिक में शनिवार को राहुल गांधी के आर्टिकल छपने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मैच फिक्सिंग की बात दोहराई। उनके इस आर्टिकल के बाद सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई है। स्टेप 1,
चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जीतना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छिपा दिया गया। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा दिलासा दिलाएंगे, उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती है। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसी बिना सिर पैर बातें करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जनता का ये अपमान किया है, उसका वो निषेध करते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं ना उनको पता रहता है कि क्या बोल रहे हैं, ना सुनने वालों को समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। फडणवीस ने राहुल के आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि ये हार की हताशा में मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी का ये राजनीतिक संदेश क्या है? क्या राहुल गांधी ने वाकई में एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया है, या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर बड़ा दांव चला है? फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।